Hello students, today date is 30th April 2021. Today we will discuss on about fine arts. What is fine arts? Fine arts क्या है? Those arts which give us inner pleasure and happiness are known as fine arts. ठीक है? We can divide it into different parts. है ना? जो वो आर्ट जो हमें अंदर से एक खुशी देती है ना, तो उसे हम कैसे जानते हैं, क्या कहते हैं? हम उसको फाइन आर्ट्स बोलते हैं. ठीक है? वी कैन डिवाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एज जो हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग है ना. तो फाइन आर्ट्स में हमारा क्या आता है सब्जेक्ट? पेंटिंग. पोइट्री भी एक फाइन आर्ट है. म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, थिएटर, ये भी किस में आते हैं? ये फाइन आर्ट्स में आते हैं. स्कल्पचर, ये भी फाइन आर्ट्स में आता है. आर्किटेक्चर, ये भी फाइन आर्ट्स में आता है. ठीक है. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग क्या होती है? मैनी पीपल कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ड्राइंग एंड पेंटिंग, है ना. तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ड्राइंग और पेंटिंग में वो डिफरेंट नहीं जानते क्या होता है ना, डिफरेंस नहीं जानते कि वो क्या होता है, ड्राइंग क्या है और पेंटिंग क्या है ना. मोस्ट ऑफ देम थिंक दैट दे बोथ आर सेम बट दिस इज़ नॉट सो, है ना. तो क्या है? मोस्ट ऑफ देम थिंक क्या है कि वो कुछ क्या है वो कि वो दोनों इस चीज दोनों को ही क्या बोलते हैं कि ये सेम है, ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना. तो एनी डिपिक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मास, वॉल्यूम एंड साइज विद द हेल्प ऑफ लाइन ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड ड्राइंग. ठीक. जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, उसका वॉल्यूम भी दिखाते हैं, मास दिखाते हैं, साइज दिखाते हैं उसका, है ना, इतनी साइज का बनेगा, इसमें इतना वॉल्यूम है, ये है, तो क्या है? तो वो क्या है? हमारा एक वो ड्राइंग है. ठीक है. नॉट पेंटिंग. वो पेंटिंग नहीं है, ओनली ड्राइंग है. व्हाट इज पेंटिंग? पेंटिंग इज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग व्हेन वी ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और composition on a particular topic with the help of colors and make that topic meaningful is called painting. जब हम कोई ड्राइंग करते हैं, स्केच करते हैं, जब हम पहले हम किसी चीज़ को ड्रॉ ही तो करते हैं, पहले हम उसकी एक जो है फिगर ही तो बनाते हैं, है ना, कि भाई ये हमारा क्या है. जब हमें कोई ग्लास बनाना होता है, पहले हम उसे ड्रॉ ही तो करेंगे ना, पेंसिल से हम उसे ड्रॉ करेंगे, बाद में तो उसमें कलर या शेड जो भी हमें फिल करना होगा तो हम बाद में तो उसको फिल करेंगे. जब वो हमारा क्या होगा? वो हमारा 3D दिखाई देगा. या जब हम उसे उसमें कलर कर लेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? पेंटिंग बोलेंगे. तब हम उसे, जिसमें जब हमने कोई चीज़ ड्रॉ करी, मान लीजिए हमने कोई लैंडस्केप बनाया, ठीक है, ड्रॉ किया पेंसिल से, जो हम कोई चीज़ जो हम ड्रॉ करते हैं ना, उसे हम स्केच बोलते हैं, है ना, क्योंकि हमने अभी तक उसमें कलर्स फिल नहीं करे, तो हम उसे पेंटिंग नहीं बोलेंगे. पेंटिंग हम किसे बोलेंगे? जिसमें हम कलर्स कर देंगे, तो वो हमारी क्या होगी? पेंटिंग होगी. ठीक है. व्हाट इज ऑब्जेक्ट ड्राइंग और स्टिल लाइफ? अब ऑब्जेक्ट ड्राइंग और स्टिल लाइफ क्या होता है ना. तो जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे हमने कोई ग्लास बनाया, कोई बॉटल बनाई, है ना, कोई हमने बाउल बना दिया, है ना, कोई हमने जो है फ्रूट बना दिया, ड्रॉ किया जैसे, है ना. तो वो क्या है हमारा? जैसे स्टिल थिंग है ना. या हमने अपने सामने एक जो हमारा हमने टेबल पर
ऑब्जेक्ट रख दिए, 2 या 3 हमने ऑब्जेक्ट रख दिए, तो क्या है कि जब हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसे स्टिल लाइफ बोलेंगे। ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं वो स्टिल थिंग्स ही तो होते हैं, लिविंग थिंग्स तो नहीं होते ना। तो हमारे क्या हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स स्टिल थिंग्स हो गई, ठीक है। तो हम उसे स्टिल लाइफ बोलते हैं, ठीक है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट सामने रखकर उसको ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, तो वो क्या होगा, हमारा स्टिल लाइफ होगा। तो क्या है कि अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स अंडर नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ड्राइंग और स्टिल लाइफ ड्राइंग। Few objects placed in front of me and draw from a fixed point, है ना। एक फिक्स पॉइंट से हम उन्हें क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, है ना। तो क्या है, हमारा जब कोई भी हम आर्टिफिशियल चीज़ अपने सामने रखकर उसे बनाएंगे, उसे ड्रॉ करेंगे उसके अंदर पेंसिल शेड फिल करेंगे, उसमें लाइट एंड जो है ना हमारी जो टोन होती है वो दिखाएंगे, उसमें जो लाइट एंड शेड पड़ रहा होता है वो दिखाया जाता है स्टिल लाइफ में। जैसे मान लीजिए हमने कोई बॉटल रखी है हमारे सामने और उसके बैक साइड में ड्रॉ बैक भी हमने डाला हुआ है बैक में उसके, तो जो है उसकी जो बॉटल की जो शेडो है, परछाई है जो पड़ रही होगी, चाहे वो कर्टेन पे पड़ रही हो, चाहे वो फोरग्राउंड पे पड़ रही हो, तो उसको हम कलर्स के थ्रू या पेंसिल शेड के थ्रू हम उसको शेडो को भी दिखाएंगे। मान लीजिए हमने ड्रॉ बैक डाला हुआ है और उसमें जो फॉल्स होते हैं, ठीक है। अब फॉल्स जो होंगे उसके अंदर जो वो सिलवट जो पड़ी होती है वो कहीं जो होगा तो कहीं हमें उसमें डार्क कलर नज़र आएगा, कहीं हमें उसमें लाइट नज़र आएगा, ठीक है। तो जब हम स्टिल थिंग्स को बनाते हैं वो हमारी क्या है, स्टिल लाइफ है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज पेंटिंग कंपोजिशन। अब पेंटिंग कंपोजिशन क्या होता है, पेंटिंग कंपोजिशन इज टॉपिक बेस्ड इमेजिनेशन वर्क ऑफ आर्ट एज अ लैंडस्केप और अ बीच सीन, या हम कह सकते हैं डेली लाइफ सीन। डेली लाइफ सीन मीन्स जो हमारे डेली रूटीन वर्क होते हैं उसका कोई सीन, जैसे हमारा कोई फेस्टिवल हुआ, कोई हमारा ये रेलवे स्टेशन सीन हुआ, ठीक है, या कोई वेजिटेबल सेलर है, फ्रूट सेलर है, कोई हमने शॉप बना दी उसमें फ्रूट बेच रहा है, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा डेली लाइफ सीन हुआ, कंपोजिशन हुआ, ठीक है। कंपोजिशन में हमें 2 फिगर दिखानी कंपलसरी होती हैं, ठीक है, ह्यूमन फिगर। जैसे हमने कोई बातचीत का सीन बनाया तो उसमें हम 2 पर्सन को दिखाएंगे ना। अब जैसे ये आप अभी देख रहे होंगे बुक में, एक लेडी है और एक जेंट्स है ना। लेडी के सिर पे क्या है, एक जो है ना ये पॉट रखा हुआ है मटका टाइप, और जो जेंट्स है उसने क्या ले रखा है, जैसे कि वो हल है उसके पास में, हल है या हल ही है ना। तो ये और उनके साथ क्या चल रहे हैं, एनिमल्स जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक कि भैया अपने काम पर जा रहे हैं, है ना। तो हमारा ये क्या हुआ, डेली लाइफ सीन हुआ, ये हमारा हो गया कंपोजिशन, ठीक, इसे हम कंपोजिशन बोलेंगे। अब कलर्स की बात करते हैं। जो कलर हैं, एक हमारा कलर व्हील होता है। जो हमारा कलर व्हील है वो किसने प्रिपेयर किया था, है ना, वो एक पर्सन था इसैक न्यूटन नाम का, है ना। उन्होंने कलर व्हील को प्रिपेयर किया था 1666 में, जैसे कि हम जानते हैं बस, ठीक है। तो अब इसमें क्या आता है, उन्होंने प्राइमरी कलर्स बताए। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू आर नोन एज प्राइमरी कलर्स। तो हम रेड, येलो और ब्लू को प्राइमरी कलर्स में जानते हैं ना। तो ये प्राइमरी कलर्स हो गए, है ना। अब हमारे आते हैं सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, व्हेन वी मिक्स 2 प्राइमरी कलर्स इट बिकम 1 सेकेंडरी कलर। जब हम कोई 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है,
सेकेंडरी कलर बनता है ना। जैसे मान लो हमने ग्रीन कलर बनाया, कैसे बनाया ग्रीन कलर हमने? बाय मिक्सिंग येलो एंड ब्लू। तो हमने ब्लू एंड येलो मिक्स करके ग्रीन कलर बना दिया। ठीक, ऐसी ऑरेंज जैसे हमने कलर बनाया, तो ऑरेंज कलर बाय मिक्सिंग येलो एंड रेड, है ना। तो येलो एंड रेड मिक्स करके हमने ऑरेंज कलर बना दिया। अब वायलेट कलर कैसे बनाएंगे हम? ठीक है, वायलेट कलर बनेगा हमारा बाय मिक्सिंग क्रिम्सन रेड एंड पर्शियन ब्लू। मीन्स हम इसको सिंपल वे में बोल देंगे, रेड एंड ब्लू मिक्स करके क्या बनेगा हमारा? वायलेट कलर बनेगा। ठीक है, एक होते हैं हमारे टर्शियरी कलर्स। टर्शियरी कलर्स क्या होते हैं? बाय मिक्सिंग वन सेकेंडरी कलर एंड वन प्राइमरी कलर, है ना। जैसे हमने एक सेकेंडरी कलर को ले लिया और एक हमने प्राइमरी कलर को ले लिया, उसे हम मिक्स कर देंगे तो हमारा थर्ड कलर बन जाएगा। थर्ड कलर बनेगा तो हम उसे टर्शियरी कलर बोलते हैं। जैसे हमने हमारा सेकेंडरी कलर ऑरेंज है, ठीक है। ऑरेंज में अगर हम फिर से एक प्राइमरी कलर लेके, रेड कलर लेके मिक्स कर देंगे हम ऑरेंज में थोड़ा सा, तो हमारा वो क्या कलर बनेगा? हमारा सैफरन कलर बन जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी कलर में हम अगर प्राइमरी कलर मिक्स करेंगे तो हमारा वो थर्ड कलर बन जाएगा, मीन्स टर्शियरी कलर। ठीक है, अब ऑल द डल शेड्स ऑफ वाइट, ब्लैक एंड ग्रे आर कॉल्ड न्यूट्रल कलर। जो हमारे ये जो कलर होते हैं, वाइट हुआ, ब्लैक हुआ, ग्रे ये हुआ, ग्रे, तो ये हमारे क्या हैं? ये न्यूट्रल कलर है। ओके बेटा, आज हमारा इतना ही ये स्टडी की है हमने, और इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक, ओके बेटा।